नक्सलिज्म हम देखेंगे बंगाल में। तो एक जमींदारी प्रथा थी जो वहाँ के जो ऑर्डिनरी किसान थे उनको प्रताड़ित करते थे, ज़मीन ले जाते थे, उनको काम कराते थे, बेटी वगैरह। तो इसको चाइना का माओइज्म को अडॉप्ट करते हुए यहाँ नक्सलिज्म टाइप का एक चीज़ें शुरू हुई। तो मुंडा एरिया में तो जमींदारी कोई थी नहीं। और मुंडा तो खुद जमींदार टाइप का था, राजा। लेकिन यहाँ कैसे आया, क्यों आया? ये इंटरेस्टिंग है। हाँ। कि यहाँ जमींदार खुद मुंडा थे, लेकिन उनकी जमीन पर खतरा था। उसके ऊपर जो वन थे, वो वन जो सरांडा का एरिया था, एशिया का सबसे बड़ा जंगल हुआ करता था। इसकी अंधाधुंध कटाई होती थी। मुंडा इसको रोकने के लिए लगातार संघर्ष करते थे। और इस संघर्ष में उनको लगा कि हम अगर एकजुट होकर संघर्ष नहीं करें, जिसमें हमें बाहरी ताकतों का सहयोग लिए बिना हम संघर्ष को विजय नहीं प्राप्त करेंगे, तो उन्होंने नक्सलिज्म जैसे बड़ी ताकत को उन्होंने आत्मसात किया, उनके विचारों को आत्मसात किया। और जैसे ही ये मूवमेंट इस ओर बढ़ता है, विचारधारा से इस ओर बढ़ता है, संघर्ष इस ओर बढ़ता है, तो धीरे धीरे देखिएगा कि वो इलाका जो है उससे दमन का दौर जो है वो 2 कदम पीछे होता है। जंगलों पर हमला 2 कदम पीछे होता है, जमीनों पर हमला 2 कदम पीछे होता है, और डेवलपमेंट के काम के लिए उन मुंडाओं से परमिशन लिया जाता है। ये वो नक्सलिज्म की देन है, ये उनकी विचारधारा है जो लोगों के बीचों में फैला। कोई खून खराबा बहुत नहीं हुआ, कोई खून खराबा आप देखिएगा दूसरे इलाकों में माओवादी स्थापित हुए तो उस इलाके में बहुत खून की नदियां बही। अगर बंगाल की बात करें तो हुगली को एक बार पूरा लाल कर दिया गया था, इतने कत्ल हुए थे वहाँ, माओइस्टों को ही काट के डाल दिया गया था, और वो हुगली का पानी लाल कहा गया था। तो उस तरीके का यहाँ नहीं है। यहाँ माइंड लेवल से जो है वो बहुत परिपक्व हुए लोग, और उस संघर्ष में लोग शामिल हुए, और इस संघर्ष को जैसे ही उन्होंने शामिल किया तो उससे कई चीज़ें बैकफुट में आई, और लोगों को लगा कि ये माओवादी को ख़त्म किया जाना चाहिए। और माओवादी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने सरकारी माओवादी की स्थापना उन्होंने उस इलाका में किए। कई सरकारी माओइस्टों की स्थापना एक दौर में रहा है, 2003, 4, 5 के दौर में रहा है, और उस समय कुछ संघर्ष भी अंदर में चले हैं, लगातार संघर्ष चला है, और ये सिस्टम का दोष है। लेकिन अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ माओइस्ट जो है वो पीसफुल और वैचारिक लड़ाई में शामिल रहे हैं, वो बहुत उस तरीके के संघर्ष में नहीं शामिल रहे हैं। इसलिए आज जो है उसको बहुत मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है, क्योंकि वो वैचारिक रूप से बहुत स्ट्रांग है।